तो दोस्तों, आप सभी लोगों का परीक्षा तक परीक्षा तक गाइड चैनल में स्वागत है। जैसा कि सभी लोग परेशान हैं कि स्किल टेस्ट में क्या पूछा जा रहा है, एक्सेल में ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस क्यों पूछे जा रहे हैं, उसी के रिगार्डिंग मैं एक्सेल में एक लेक्चर डाल रहा हूँ आज। ठीक है, इस लेक्चर के बाद आपको कुछ भी किसी भी तरह का डाउट्स नहीं रहेगा। मैं ऑल पॉसिबल्स जो भी ऑपरेशंस फंक्शंस होंगे, मैं इससे पूरा कवर कर दूंगा। ठीक है, सो द क्वेश्चन इज कि ये स्टूडेंट मार्कशीट है। ओके, इसमें कि स्टूडेंट का रोल नंबर अवेलेबल है, स्टूडेंट्स का नेम अवेलेबल है, सब्जेक्ट्स अवेलेबल है, मैक्सिमम मार्क्स अवेलेबल है, ऑब्टेन कितना किस स्टूडेंट्स हैं, कितने सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए वो अवेलेबल है, परसेंटेज अवेलेबल है, ग्रेड पॉइंट्स अवेलेबल है एंड ग्रेड SGPA अवेलेबल है। ओके, और बाकी जो ग्रेड एंड ग्रेड पॉइंट से जो दिया है, ये जो मार्किंग है, इनसे अभी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमारा मेन फोकस ऊपर वाले में रहेगा। ठीक है, सो आप लेक्चर के लास्ट तक बने रहिएगा। मैं लेक्चर बहुत लेंदी नहीं करने वाला, बहुत बड़ा नहीं करने वाला। कोशिश मेरा रहेगा कि 20 से 25 मिनट्स में लेक्चर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, सो आप लेक्चर के लास्ट तक बने रहिएगा और अच्छे से देखेंगे। आपको किसी भी दिन के स्किल टेस्ट में किसी भी तरह का डाउट नहीं रहेगा, आप अच्छा से अच्छा परफॉर्म करके आएंगे श्योर। ओके, सो द सबसे पहले क्या है होगा कि आपको इस तरह से एक डेटा शीट दे दी जाएगी। आपको पहले वहां पर एक्सेल पे एंट्री करना होगा। ओके, सो आप सबसे पहले इसको एंट्री करेंगे। सो एक्चुअली क्वेश्चन देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया कि इसका जो डाटा शीट मैंने दिखाया था, उसमें ये डाटा शीट जो स्टूडेंट की मार्क्स की थी वो बहुत बड़ी थी। तो मैंने एग्जांपल समझाने के लिए बस 5 ही कैंडिडेट्स स्टूडेंट्स का मैंने डाटा उठाया है, जिसमें कि रोल नंबर स्टार्ट है 101 से 105 का तक। एंड स्टूडेंट्स नेम बहुत बड़े बड़े थे, तो मैंने उसको रिप्लेस कर दिया WXYZV से। एंड सब्जेक्ट के नेम M मीन्स मैथमेटिक्स, P मीन्स फिजिक्स, C मीन्स केमिस्ट्री, CS मीन्स कंप्यूटर साइंस, E मीन्स इंग्लिश। मैक्सिमम मार्क्स आपका 100 है एंड ऑब्टेन मार्क्स आपका मैथ में 85 है, फिजिक्स में 78 है, कंप्यूटर सॉरी केमिस्ट्री में 91 है, कंप्यूटर साइंस में आपका 88 है एंड इंग्लिश में 65 है। सो अब यहाँ पर ये है कि हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना है। सो परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि जैसा कि आपका परसेंटेज कैलकुलेट करना है, तो आप फर्स्ट वाले का परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। मतलब एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का स्टूडेंट का परसेंटेज हम किसी एक सब्जेक्ट का कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, हम पहले टॉप मोस्ट वाले का कैलकुलेट करते हैं। ओके, कैलकुलेटेड। सो हाउ टू कैलकुलेट इट? सिंपली हम क्या करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे। इक्वल का साइन लगा करके क्या करेंगे, हम हमारा जो डेटा एंटर है वो कौन से सेल में एंटर है ऑब्टेन मार्क्स का, वो वो कॉलम नंबर ई पर है। ठीक है, सो ई के करस्पॉन्डिंग वो कौन सा सेल है, ई के करस्पॉन्डिंग देखेंगे E2 है। ओके, E2 सेलेक्ट कर लिया एंड देन हम क्या करेंगे, एंड देन हम उसमें डिवाइड करेंगे मैक्सिमम मार्क्स से। ओके, सो मैक्सिमम मार्क्स से जब डिवाइड करेंगे सो कितना हो जाएगा, 100। ओके, सो वो किसके करस्पॉन्डिंग है, कॉलम डी पे, किस सेल का है, D2। रो कौन सा, सेकंड रो है, कॉलम डी है, तो D2 आ गया। ओके, इसको हम ब्रैकेट के अंदर भी रख सकते हैं, कर देंगे पहले। ओके, इसको ब्रैकेट के अंदर करेंगे क्योंकि हम साथ में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। सो वो D2 है, D2। तो हम अलग से जाकर के ब्रैकेट लगा देंगे। ओके, क्लिक करके सो अब देन मल्टीप्लाई का साइन यूज करेंगे। मल्टीप्लाई में स्टार यूज करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर जो फंक्शन लिखा हुआ है वहाँ पे एक्सप्रेशंस भी लिखता जा रहा है, एक्सप्रेशन लिख जाएगा एंड 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे सो आपका क्या आ जाएगा, वो इंटर करेंगे जैसे ही वो आपका परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑफ द वन पर्टिकुलर स्टूडेंट। सो स्टूडेंट W ने, जिसका रोल नंबर 101 था, उसने मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, कितने परसेंटेज, 85%। ओके, 85% उसने कर लिया। ठीक, अब सिमिलरली हम रिमेनिंग का कैलकुलेट करेंगे। सो रिमेनिंग का कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हम अब इंडिविजुअली सबको एक्सप्रेशन नहीं बनाएंगे कि सबका इंडिविजुअली एक्सप्रेशन लिखें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 85 में क्लिक करेंगे, जो परसेंटेज वाला जो कैलकुलेट किया रिजल्ट। अब उसको जो देख रहे हैं इधर डॉट है ना, एक डॉट है, इसको स्क्रॉल डाउन कर देंगे। जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो उसके सबके करस्पॉन्डिंग परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ग्रेड पॉइंट कैलकुलेट करना है।
सो ग्रेड पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा आपको, जैसे ग्रेडिंग सिस्टम आपको ग्रेड पॉइंट कैलकुलेट करना है। सो ग्रेडिंग में क्या है कि आपको वो बताया जाता है कि ग्रेडिंग आपका क्या है, कि आपके मार्क्स इतने के ऊपर हैं। सो आपका जो है ग्रेड ये, जैसे आपके डाटा शीट में था कि परसेंटेज और ग्रेड के बेसिस पे आपको मार्क्स बताया जाता है कि अगर ग्रेड आपका है उसमें जो है क्या बोलते हैं 10 को मल्टीप्लाई करके मतलब वो इंस्टीट्यूट वाइज चेंज होता रहता है फार्मूला। किसी किसी इंस्टीट्यूट में रहता है कि पर ग्रेड को जो है परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दो, इसके बाद 5 घटा दो, या फिर ऐसा कर दो कि जो ग्रेड है उसमें डायरेक्ट जो है आप जो है 0.5 सॉरी हाँ 0.5 सब्ट्रैक्ट करते जाओ। ठीक है, सो वही एक्सप्रेशन चलता है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम ग्रेड पॉइंट बता दे रहे हैं उसको, वो कैलकुलेट करने का, अगर आपको ग्रेड पॉइंट कैलकुलेट करना है तो ग्रेड पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए आप इफ कंडीशन का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इफ कंडीशन में बोलना बताना पड़ेगा कि अगर कैंडिडेट का मार्क्स 85 या 85 के ऊपर है, ठीक है, उसको हम ग्रेड पॉइंट 9 देंगे। ओके, जैसे हम एक एग्जांपल करके देखते हैं तो जैसे हम इफ कंडीशन का यूज करते हैं यहाँ पर कि इक्वल इफ, ओके, इफ कंडीशन यूज किया, ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट लगाएंगे तो आपको देख रहे हैं यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट है पहला, फिर वैल्यू इफ ट्रू है एंड वैल्यू इफ फॉल्स है। तो लॉजिकल टेस्ट में हम लिखेंगे कि हमारा लॉजिकल टेस्ट में क्या है कि हम ग्रेड पॉइंट को कैलकुलेट करना चाहते हैं कब, कि जब हमारा 85 के बराबर या इक्वल हो, सो हमारा वो ग्रेड पॉइंट कितना हो, 9 हो। ओके, सो हम लिखेंगे 85 ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू, हम लिखेंगे सॉरी जैसे अभी यहाँ पे आगे मार्क्स 91 भी दिया गया है, सो 91 के लिए भी हमें ग्रेड पॉइंट डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे मार्क्स अगर आपका 85 के ऊपर हो या 85 हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 85, सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू, इफ मार्क्स योर ग्रेटर, नहीं मार्क्स योर परसेंटेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 85। यस सर। सो कंडीशन ये है कि इफ f2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 85, सो देन यहाँ पर क्या होगा, 9 होगा। ओके, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे एंड इंटर कर देंगे। सो ओके, सो आपका ग्रेड पॉइंट कितना होगा यहाँ पे, 9 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 85 ग्रेटर देन इक्वल टू 9। ठीक है, सो अभी हमारा क्या है कि इसमें हमारा कंडीशन एक ये है कि अगर हमें 10 पॉइंट को भी करना होगा, तो जैसे 10 पॉइंट किसी को दें ग्रेड पॉइंट आएगा, तो ग्रेड पॉइंट आएगा तो वो हमारा कंडीशन इसमें ये अभी जो 85 वाली है वो अधूरी है। ठीक है, क्योंकि हमारा मार्क्स अगर 90 के ऊपर जाए तो उसको कम किसी एक कैंडिडेट को तो 10 भी तो ग्रेड पॉइंट मिलना चाहिए। ठीक है, सो हम यहाँ पर 91 के लिए लिख देंगे कि जो 91 है, 91 में हम डिफाइन कर देंगे कि आपका कंडीशन, तो जैसे हमें अब कैलकुलेट करना है कि परसेंटेज कैलकुलेट करने के बाद हमें ग्रेड पॉइंट कैलकुलेट करना था। तो हमने ग्रेड पॉइंट जैसे वहाँ पे क्वेश्चन पेपर में बताया जाएगा कि आपके जो है किस मार्क्स के बाद कितना ग्रेड पॉइंट, किसको स्टूडेंट को कितना ग्रेड पॉइंट मिलेगा। तो जैसे वहाँ पे कंडीशन दिए गई है कि जब जो हमारा स्टूडेंट है उसका जो स्टूडेंट नेम है जो W, ठीक है, उसके अगर मार्क्स, ठीक है, उसके मार्क्स अगर 85 या 85 से ज़्यादा हैं, ठीक है, और 90 से कम है, तो उसको हम 9 देंगे, ग्रेड पॉइंट उसको 9 दिया जाएगा। तो यहाँ पे हमने इफ कंडीशन भी लगेगी और वहाँ पे दो कंडीशन अप्लाई हो रही है कि अगर मार्क्स 85 या 85 से ऊपर, यानी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 85 एंड लेस देन आर इक्वल टू 90। ठीक है, ये रेंज दी गई थी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 85 लेस देन इक्वल टू 90, तो आपका ग्रेड पॉइंट 9 होगा। ठीक है, सो यहाँ पे हमने कंडीशन लिख दिया और जैसे कंडीशन लिखने के बाद हम इंटर प्रेस करेंगे तो वहाँ पे रिजल्ट आपका शो हो जाएगा। सो इंटर कर देते हैं। ठीक है, नाउ सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट कंडीशन दी गई थी कि अगर आपका
मार्क्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 75 हो, ग्रेटर देन आर इक्वल टू नेक्स्ट स्टूडेंट के लिए, जैसे नेक्स्ट स्टूडेंट आपका एक्स है, सो ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या हो 75 हो एंड लेस देन 85 हो, तो उसको ग्रेड पॉइंट कितना मिलना चाहिए 8। हमने यहाँ पे 8 लिख दिया। ये एक्सप्रेशंस को लिखना आप सीख लो, ठीक है। अगर और ऑपरेशन होगा तो एंड की जगह सिर्फ और ही लिखना होगा, ठीक है। एंड और नॉट कैसे लिखते हैं वो लिखने का तरीका ये है, सिर्फ मैंने एंड का बता दे रहा हूँ, और के लिए आपको एंड को और से रिप्लेस करना होगा, नॉट होगा तो नॉट से रिप्लेस करना होगा, जैसा वहाँ पे एक्सप्रेशन दिया जाएगा, और साथ में इफ कंडीशन भी लगी हुई है, ठीक है। सिंपल सिंपल अगर इफ कंडीशन लगाना हो तो आपका लास्ट वाला जो केस है 65 वाला वहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू 75 एंड लेस देन 85, सो द ग्रेड पॉइंट विल बी द 8। सो ग्रेड पॉइंट हम लिख दे रहे हैं, वो कितना है 8 लिख दिया, एंटर करेंगे, सो क्या आ जाएगा, एंटर कर दो, तो इंटर करेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट कैंडिडेट के लिए कैलकुलेट करने को बोला गया कि वाई कैंडिडेट है नेक्स्ट, उसका है कि मार्क्स जब ग्रेटर देन आर इक्वल टू 91 हो, 91 हो, तो मार्क्स हमारा कितना आना चाहिए, ग्रेड पॉइंट उसका 10 आना चाहिए। सो देख रहे हो यहाँ पे एक सिंगल कंडीशन है, यहाँ पे ना कोई एंड कंडीशन है ना कोई और ऑपरेशन है। अगर सिर्फ सिंगल इफ कंडीशन लगाना हो, सो आप उसको जो है क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कंडीशन लगा करके आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। एंटर कर देंगे, एंटर कर दिया, ओके। सो द नेक्स्ट कंडीशन हमने जैसे 10 के लिए देख लिया, अब हम नेक्स्ट कैंडिडेट जेड के लिए देखेंगे। सो जेड के लिए जैसे हमारा क्या है, उसने मार्क्स परसेंटेज उसका 88 है, ओके। सो हम उसका ग्रेड पॉइंट बताएंगे, तो इसके लिए कंडीशन बनेगी कि जब हमारा कंडीशन जो हमने 85 के लिए बनाया था वही कंडीशन इसके लिए भी अप्लीकेबल रहेगी, ठीक है। सो 85 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 90 लिखा था, सॉरी 85 ग्रेटर देन आर इक्वल टू जो कंडीशन, सॉरी मार्क्स जो ऑब्टेन किया कितना 88 है, ठीक है। तो हमने कंडीशन अप्लाई की थी वहाँ पे, वो किसके करस्पॉन्डिंग सेल के था, F2 के, यहाँ पे क्या है F5 के करस्पॉन्डिंग है। तो F5 ग्रेटर देन इक्वल टू 85, फिर कॉमा F5 लेस देन 90 ग्रेड पॉइंट 9, ठीक है। इंटर कर देंगे तो वहाँ पे 9 उसको अलॉट हो जाएगा। सिमिलरली अब जो लास्ट वाला पॉइंट बचा, उसमें जो हमने थर्ड वाला जो 91 के लिए लिखा वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू पे था, ये लेस देन आर इक्वल टू पे है कि हमारा मार्क्स लेस देन आर इक्वल टू हमने कंडीशन दिया है कि 75 से नीचे हो, ठीक है। क्योंकि ग्रेटर देन आर इक्वल टू 75 हमने 78 वाले में कवर कर दिया था, तो हम लेस देन 75 कंसीडर करके चल रहे हैं, तो वहाँ पर कंडीशन हमारी ये अप्लाई किया। अब यहाँ पे एंड ऑपरेशन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, एंड इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने कंडीशन लिखी, तो F6 लेस देन 75, सो कॉमा 6 लिख दिया, देन इट विल बिकम, यहाँ पे इंटर प्रेस कर देंगे, सो द रिजल्ट विल बी 6, ओके। सो ये आपका पूरा ओवरऑल कैसे आपको इफ कंडीशन एंड ऑपरेशन और ऑपरेशन अगर लगाना होगा तो एंड की जगह और रिप्लेस कर देंगे। अब हम जैसे हमें सम ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो हमारा ऑब्टेन मार्क्स हमारा यहाँ पे अवेलेबल है, तो हम इनको सम मार्क्स परफॉर्म करेंगे। तो कैसे करेंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, ओके। यहाँ पे सम लिखेंगे, सम लिखने के बाद ब्रैकेट लगाएंगे, और फर्स्ट हमारा ये ई के जो कॉलम ई है उसके करस्पॉन्डिंग जो सेल है उसका नाम है E2, और हम लास्ट तक सेलेक्ट कर लेंगे उसको, लास्ट हमारा क्या है E6, ओके। E6 तक सेलेक्ट कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे एंड इंटर प्रेस कर देंगे, ओके। सो वो सम आ जाएगा। अगर हमें एवरेज निकालना होगा था तो एवरेज कैसे निकालते, हम इक्वल टू लगाते, ओके। इक्वल टू लगाने के बाद क्या करते, एवरेज लिखते, एवरेज जैसे ऑप्शन आ भी गया एवरेज का, तो एवरेज लिख दिया, ओके। एवरेज लिखने के बाद हम वही सेल सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे यहाँ पे क्या था E2 एंड लास्ट तक जाएंगे 65 तक, सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे एंड देन इंटर प्रेस कर देंगे, तो हमारा एवरेज हो जाएगा, ओके। एवरेज निकल गया। अगर हमें काउंट फंक्शन अप्लाई करना होता काउंट करने के लिए, तो काउंट करते तो कैसे करते, जैसे हमने मार्क्स ऑब्टेन करके हमें काउंट करना है, ठीक है। सो मार्क्स ऑब्टेन करके काउंट करना है तो इक्वल टू लगाएंगे, काउंट फंक्शन लिखेंगे, इक्वल टू काउंट ब्रैकेट, ओके। अब हमें मान लो कि सबको काउंट करना है कि टोटल कितने लोग हैं, ठीक है। सो मतलब टोटल कितने नंबर्स हैं इसमें। सो ये क्या करेंगे, जैसे 100 से हमने पहला नंबर स्टार्ट किया है, सो 100 सेलेक्ट कर लेंगे और लास्ट तक हम चले जाएंगे, ठीक है। लास्ट तक हम चले जाएंगे, कहाँ पे ग्रेड पॉइंट के करस्पॉन्डिंग 6 था ना, तो पूरा वहाँ तक चले गए, से काउंट
सेलेक्ट कर लिया एंड देन ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। ओके, सो वो टोटल 20 लोग हैं, आप लोग काउंट कर सकते हैं। ओके, टोटल हमारे 4 कॉलम सेलेक्ट हुए थे और ईच कॉलम में हमारे 5 रोज थी, टोटल 20 हो गए ना। तो ये हमारा एवरेज काउंट इस प्रकार से हो गया। अगर हमें मैक्सिमम मार्क्स फाइंड आउट करना होता है कि ऑब्टेन्ड मार्क्स में से मैक्सिमम कितना है, सो मैक्स फंक्शन अप्लाई कर देंगे। मैक्स फंक्शन इक्वल टू मैक्स। ओके, तो मैक्स फंक्शन अप्लाई करके सेल को पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, पूरे सेलेक्ट कर लेंगे 65 तक स्टार्ट करके। जैसे ही सेलेक्ट कर लेंगे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे। सो वो हमारा क्या हो जाएगा, मैक्स फंक्शन अप्लाई हो जाएगा। कितना हुआ मैक्स, 91। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे मिनिमम मिन फंक्शन अप्लाई करके। मिन फंक्शन मिनिमम क्या मार्क्स 65 है, तो 65 कितना होगा मिन में, मिन में 65 आएगा। मिन फंक्शन जैसे मैक्स अप्लाई किया वैसे मिन अप्लाई करेंगे, एंटर कर देंगे, देन मिनिमम आ गया। ठीक है, तो ये मेन फंक्शन हो गया, मैक्स फंक्शन। इस तरह के आपको ऑपरेशंस पूछे जाते हैं और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो अगर आप एक दो चीज़ और देख लो, जैसे हमें बार चार्ट या पाई चार्ट बनाना हो तो हम क्या करेंगे, जैसे पर्टिकुलर हमें ऑब्टेन मार्क्स का और मैक्सिमम मार्क्स का हमें बार चार्ट बनाना है या बार चार्ट बनाना है, हम दोनों को पहले डाटा को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो दोनों डाटा सेलेक्ट कर लेते हैं। जिसका भी आपको 3 का बनाना हो 3 का भी बन जाएगा, 2 का बनाना 2 का भी बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे, मैक्स मार्क्स और 10 मार्क्स आपको सेलेक्ट कर लेंगे, पूरे को सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, नो नो, तो अब जैसे हमें मान लो बार चार्ट बनाना है। ठीक है, बार चार्ट बनाना है तो हम क्या करेंगे, मैक्स मार्क्स और मिन मैक्स मार्क्स और 10 मार्क्स इनको सेलेक्ट कर लिया, या परसेंटेज को भी साथ में सेलेक्ट करना हो परसेंटेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चलो तीनों को सेलेक्ट करते हैं, मैक्स मार्क्स और 10 मार्क्स एंड परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे तीनों को। ओके, तीनों सेलेक्ट कर लिया। अब हम इसके बाद क्या कहाँ पे जाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जा करके आपके देखो यहाँ पर बार चार्ट्स, पाई चार्ट्स, लाइन चार्ट्स सब कुछ अवेलेबल है। ये लाइन चार्ट्स है, ये बार चार्ट्स है, पाई चार्ट्स है, सबसे टॉप में बार चार्ट्स है। ओके, ये चीज़ है। तो आप यहाँ पर हम ये सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब सेलेक्ट करने के बाद बार चार्ट पर क्लिक करेंगे, 2D वाले कॉलम पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो 2D वाले कॉलम पे सेलेक्ट करेंगे, जैसे इंटर क्लिक करेंगे जैसे, ये हमारा डाटा यहाँ पे आ गया। देख रहे हैं कि मैक्सिमम मार्क्स आपका कौन सा है, मैक्सिमम मार्क्स करस्पॉन्डिंग किसके है, ये जो ब्लू कलर है वो मैक्सिमम मार्क्स है, जो ऑब्टेन कलर है वो हमारा, सॉरी जो ऑरेंज कलर है वो ऑब्टेन मार्क्स है, और ग्रे कलर हमारा परसेंटेज है। अब अगर चार्ट का टाइटल चेंज करना हो, चार्ट का टाइटल चेंज कर सकते हैं, क्लिक करके नाम चेंज कर सकते हैं, स्टूडेंट मार्कशीट लिख सकते हैं सिंपल। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं, पहले चार्ट चार्ट टाइटल को हटा देंगे यहाँ से। ठीक है, बैक स्पेस करके फिर इसके बाद यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट चार्ट और स्टूडेंट मार्कशीट, ये हमारा स्टूडेंट मार्कशीट हो जाएगा। ओके, सो ये स्टूडेंट मार्क्स आ गया। अब इसको हम थोड़ा चार्ट को क्या करेंगे, नीचे छोड़ देंगे, नीचे की ओर साइड को खींच खींच के नीचे को कर देंगे। अभी हमारा उसमें डाटा शीट में, मार्कशीट में हमें हमारा ग्रेड बचा था। ये इसी प्रकार से जैसे आपने ग्रेड पॉइंट कैलकुलेट किया, उसी तरह से आपका इफ कंडीशन लगा करके ग्रेड को भी सेट करना है। ठीक है, तो जैसे ग्रेड के लिए मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग इसको ट्राई करिएगा। ठीक है, कंडीशन आप लोग बना के सेट करेंगे। जैसे ग्रेड में क्या था कि जो इस इमेज जो मैंने दिखाई थी, उस इमेज में क्लियर मेंशन था कि जब आपका ग्रेड ए कब मिलेगा, जब आपको 9 ग्रेड पॉइंट आपका जब 9 होगा तब आपको ग्रेड ए दिया जाएगा। जब आपका 9 सॉरी जब आपका 10 होगा, ठीक है, सो आपको ग्रेड पॉइंट जब आपका 10 होगा तो आपको ग्रेड ओ दिया जाएगा, मतलब ओ मतलब आउटस्टैंडिंग है, ए मतलब एक्सीलेंट है। ओके, और जब आपका 8 आएगा तो आपको बी दिया जाएगा, और जब 6 आएगा तो वो आपको एवरेज दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपके स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में अवेलेबल था, उसको आप अपने मन से ट्राई करके कंडीशंस दे करके देखिएगा आप लोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। मैंने ग्रेड पॉइंट के लिए कंडीशंस सारी करवा दी हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ वहाँ पे पूछा नहीं जाएगा स्किल टेस्ट में। सो ये सब ओवरऑल था आपके उसमें इस एक्सेल से रिलेटेड। अगर थोड़ा बहुत चीज़ें अगर और आपको चेक करना हो, जैसे चेक करना हो तो जैसे आपका पेज लेआउट है, पेज लेआउट में जाकर क्लिक कर सकते हैं, पेजेस के बारे में पता चल जाएगा, पेज लेआउट के ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं। पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे, पेज लेआउट में जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखो बैकग्राउंड का है, मार्जिन्स का है, ठीक है ना, मार्जिन सेट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन वर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, कलर सेट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ इतनी इतनी नहीं करवा रहा है,
और जैसे होम पे जाकर के आप इसको सेव कर सकते हैं। जैसे मान लो कि सेव करना है, हमें होम पे गए, सॉरी फाइल पे गए, फाइल पे जा करके हम यहाँ पे सेव एज करेंगे। सेव एज जैसे करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस ओपन होंगे। ऑप्शंस ओपन होंगे, यहाँ पर क्या आएगा, जैसे दिस पीसी ऑप्शन ऑप्शन सेलेक्ट क्लिक किया, या डेस्कटॉप जो भी सेलेक्ट करना हो, डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे किस पे सेव करना है, आपको वो एक्सेल में सेट करना है। यहाँ पे आप फाइल का नाम डाल सकते हैं, स्टूडेंट मार्कशीट डाल सकते हैं, जैसे अगर डालना हो। इसमें आपको जिस फॉर्मेट में टाइप किस टाइप में सेव करना है, आपको पीडीएफ में सेव करना है तो पीडीएफ में नीचे है, नीचे पीडीएफ सेलेक्ट कर लेंगे। अगर एक्सेल में करना है तो एक्सेल वर्कबुक रहेगा। ठीक है, सबसे लास्ट में हम जैसे पीडीएफ में सेव करना चाहते हैं तो लास्ट में पीडीएफ है। ओके, पीडीएफ में क्लिक कर देंगे एंड देन एंटर करेंगे। ओके, सो एंटर करेंगे तो आपका डेस्कटॉप में ये चला जाएगा। ओके, सो हम इसको डेस्कटॉप में दिखा देते हैं ओपन करके। ठीक है, तो ये देखो आपका नाम बुक वन नाम से आया ना डेस्कटॉप में पीडीएफ। सो उसी को पीडीएफ को हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे तो आपका जो डाटा था वहाँ पर एक्सेल में वो सारा कुछ आपका पीडीएफ में आ चुका है। इसको ओपन करेंगे। ओके, थोड़ा टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, ये देखो आ गया, 2 पेजेस हैं, नीचे क्लिक करेंगे। ओके, ये ओके, कोई नहीं। तो जो रिजल्ट आया था वो सेव हो गया है। ठीक है, ये इस तरह के क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं। अगर आपको पाई चार्ट बनाना हो तो पाई चार्ट बना सकते हैं। जैसे आपका डाटा सिलेक्टेड है, आप फिर से इंसर्ट में जाएंगे, पाई चार्ट सेलेक्ट कर लेंगे, पाई चार्ट में क्लिक कर दीजिए, जैसा आपको चाहिए पाई चार्ट बन जाएगा। आपको लाइन चार्ट चाहिए तो लाइन चार्ट सेलेक्ट कर दीजिए, लाइन चार्ट आ जाएगा, आप लाइन चार्ट में क्लिक कर दीजिए। लाइन चार्ट जैसा देखो लाइन चार्ट आ गया। ठीक है, जैसा आपको चाहिए तो फिर से वही बार ग्राफ कर देते हैं फाइनल। ठीक है, तो बार ग्राफ हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो बार ग्राफ जैसे और भी ऑप्शन, मल्टीपल ऑप्शन बार ग्राफ के अवेलेबल हैं। जैसे सेकेंड कॉलम में उसी में देखिए बार ग्राफ के कौन सा अवेलेबल है। और भी इसके साइड में ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, ये दूसरे ऑप्शन और अवेलेबल हैं। यहाँ से बाहर आकर के ये 3D वाला है। ठीक है, जो भी आपको सेलेक्ट करना हो वो सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह से है। तो अब आप इससे बाहर आइए थोड़ा। यहाँ तो ये चीज़ें आपके पूरे इससे रिलेटेड थी। ठीक है, तो ये पूरा एक्सेल के रिगार्डिंग था। आप लोगों को बहुत डिमांड थी कि सर एक्सेल में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसी तरह क्वेश्चन आपका किसी भी तरह के, कहीं का भी, इसरो का हो, बार्क का हो, डीआरडीओ का हो, आईबी का हो, किसी भी तरह का एक्सेल टेस्ट हो, आपके एक्सेल में इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये सारे इसमें जो डिप्लोमा लेवल की जॉब होती हैं तो इसमें इससे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। बाकी अगर डेटा एंट्री के रिगार्डिंग कुछ डाटा वगैरह है तो फिर वो अलग से उनके एग्जाम्स होते हैं, उसमें टाइपिंग वगैरह मांगा जाता है। ये सब चीज़ें इन एग्जाम्स में नहीं पूछी जाती क्योंकि ये टेक्निकल एग्जाम्स होती हैं। ओके, सो थैंक यू सभी लोगों को आपको सेशन में आने के लिए। ओके, ऑल द बेस्ट सभी लोगों को।